सुर्खियों के नए सेशन में आपका स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे हम लोग सीखो और कमाओ योजना के बारे में। क्या है ये और क्यों न्यूज़पेपर में ट्रेंड में बना है, तो इसको शुरू करते हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है और अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली आपके लिए वर्क करती है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। ये हमें मोटिवेट करता है आपके लिए रोज कुछ नया करने के लिए। सबसे पहले चलते हैं हम लोग सीखो और कमाओ योजना की तरफ। सीखो और कमाओ योजना क्या है? तो केंद्र सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना जब आई थी, उस वक्त 2013 से 2014 में अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। और इसका एक पर्पस था कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको उनका उत्थान किया जाए और उनसे ग्रामीण एरिया से आने वाले जो जीडीपी है उसको बेस्ट बना लिया जाए। इसको लेकर के 2021 में फिर से इसको शुरू किया गया है और इसका नाम जो है सीखो कमाओ योजना 2.0 रखा गया है। ठीक है, जिससे कि इस पर फिर से जो है अल्पसंख्यक जो हमारे एरियाज आते हैं उसके ऊपर बेटरमेंट का वर्क करेगा। इसमें एक जो फीचर जोड़ा गया हुआ था, इसकी जो एलिजिबिलिटी जोड़ी गई हुई थी, उसमें यह था कि यह वैसे अल्पसंख्यक जो 14 से 35 वर्ष की आयु पूरी मतलब कि 34 से 35 वर्ष की आयु के भीतर के होंगे और युवा होंगे और एटलीस्ट 5वीं कक्षा जो है वो उन्होंने 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई की होगी, उनके लिए ये योजना था। और इसका उद्देश्य जो था वो रोजगार और रोजगार के अवसर को क्रिएट करना था। और मौजूदा श्रमिक जो है, कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया था, उनको रोजगार देना, ठीक है, और उनके लिए एक रोजगार के अवसर को क्रिएट करना था। तो ये जो है सीखो और कमाओ योजना का उद्देश्य था। और अभी जो है ये 2021 में इसलिए जो है वो ट्रेंड में बना हुआ है क्योंकि इसको 2.0 के नाम से फिर से शुरू किया गया है। इसमें देखेंगे हम लोग तो इसका जो एक बहुत बड़ा बेनिफिट निकल करके क्या आया हुआ था कि जो भी पिछले 7 वर्ष में जो इसका एक जो इम्पैक्ट पड़ा है उसमें 3.92 लाख जो लोग हैं उनको जो है वो यहाँ से रोजगार मिला है। और साथ में जो है वो उनको इस तरीके का जो है वो एक स्किल दिया गया जिससे कि वो अपना खुद का जो है वो बेटरमेंट कर सके। इसमें जो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर सीखो और कमाओ योजना के थ्रू सबसे बड़ा जो इसका फीचर ये है कि इसमें 75% प्लेसमेंट जो है वो सुनिश्चित किया जाता है। मतलब जो भी व्यक्तियों को सिखाया जाता है उसमें से 75% लोगों को प्लेसमेंट दे दिया जाता है, मतलब कि जॉब मिलता है। ठीक है, जिसमें से 50% लोगों को जो है वो संगठित जो क्षेत्र है वहां पे जॉब दिया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड जो भी एरिया है वहां पे। इसमें देखेंगे हम लोग तो इसमें पोस्ट प्लेसमेंट कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोगों को जो है वो रोजगार मतलब ये सीखने के बाद, ठीक है, ये पूरे जो इनिशिएटिव है इसमें भाग लेने के बाद भी कभी कभी किसी लोग को जो है वो जॉब नहीं मिल पाता है और कुछ लोगों को मिलता है। तो वैसे लोगों को 2000 रुपये प्रतिमाह प्लेसमेंट में सहायता के रूप में दिया जाता है कि वो अपना जॉब खोज सके। ठीक है, इसके लिए दिया जाता है और ये 2 महीने के लिए इनको मिलता है। इसमें आप देखिएगा तो इसका जो मेन पर्पज था वो सकल घरेलू उत्पाद में जो है वो क्या करना है, तो सकल घरेलू उत्पाद में जो है इसको बेटरमेंट के लिए इसका यूज करना है। तो इसमें क्या हुआ था कि जैसे ही सकल घरेलू उत्पाद की तरफ चलेंगे तो हम एमएसएमई को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग को रोजगार के लिए जो है वो प्रशिक्षण दिया जाता है, सिखाया जाता है, उनसे उम्मीद किया जाता है कि वो एमएसएमई में अपना एक बेस्ट रोल प्ले करेंगे। और एमएसएमई का आज ये इम्पैक्ट है कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और पीआई मंत्रालय के द्वारा जो एक रिपोर्ट जारी किया गया था उसमें 2018, 2019 और 2020 के लिए जो था उसमें सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई का जो हिस्सा था वो 30.5 से लेकर के 30% तक का था। मतलब एक ह्यूज इम्पैक्ट जो है इसका पड़ता है एमएसएमई का। इसके बाद देखेंगे हम लोग तो वर्ष 2018 और 19 के दौरान जो अखिल भारतीय विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद था उसमें एमएसएमई का जो योगदान था वो 36.9% से 36.9% था। तो ये एक ह्यूज इम्पैक्ट डालता है। तो इसलिए यहाँ पर सीखो और कमाओ योजना पर और ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि इससे क्या होगा कि जैसे ही लोग सीखेंगे उनको रोजगार के लिए जो है वो प्रेरित किया जाएगा, तो ये सकल घरेलू उत्पाद पर एक अपना बेस्ट इम्पैक्ट डालेगा। तो इस कारण से भी इसके ऊपर वर्क किया जा रहा है। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो एक रिपोर्ट आया हुआ था वाणिज्यिक इंटेलिजेंस और सांख्यिकी महानिदेशालय का, जिसमें 2019 और 2020 और 20 और 21 के दौरान जो है वो अखिल भारतीय निर्यात में जो है मतलब कि जो एक्सपोर्टेशन होता है उसमें एमएसएमई का जो योगदान रहा था वो जो 49.8% से 49.5% का रहा था। तो एक्सपोर्टेशन में भी ये अहम भूमिका निभाता है। मतलब यहाँ से जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उस प्रोडक्ट को विदेश में एक्सपोर्ट भी किए जा रहे हैं। तो इस कारण से भी एमएसएमई का योगदान है और यहीं के लिए इसी एमएसएमई में और जो है इसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट लेने के लिए हम लोगों ने सीखो और कमाओ योजना को जो है वो लागू किया था। इसके बाद देखेंगे तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है उसके तहत 2020 और 2021 में, ठीक है, यहाँ पर सूक्ष्म लघु उत्पादन जो हुआ था, जो भी सूक्ष्म लघु उद्यम है उसमें उन्नत अनुमानित रोजगार जो था वो उसमें 5.95 लोगों को जो है वो दिया गया। मतलब कि यहाँ पर जो है वो रोजगार सृजन का भी काम हो रहा है इसके थ्रू। तो ये था आई होप सीखो और कमाओ योजना के बारे में, जो कि एक डेटा था जहां से आप मेंस में जो है वो ऑप्शन को मेंस में इस डेटा को पुट कर सकते हैं और प्रीलिम्स में जो है
वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट था उसको हम लोगों ने पुट कर दिया यहाँ पर। ये था पूरा सीखो और कमाओ योजना के बारे में, क्यों ट्रेंड में है और यहाँ से रिलेटेड जो डेटा है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए उसके बारे में मैंने पूरी जानकारी दी। अगर आपको लगता है कि चैनल डेडिकेटली वर्क कर रही है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। मैं मोटिवेट करता है आपके लिए रोज कुछ नया करने के लिए। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।